हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम शिव महापुराण का पाठ करेंगे। अगर शिव महापुराण पाठ आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। श्रावण मास की आप सब लोग की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। आज हम शिव महापुराण में सुनेंगे, जिसमें 9 प्रमुख प्रसंगों के माध्यम से भगवान शिव की महिमा, माता सती और पार्वती की भक्ति, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के जन्म तथा भक्तों पर महादेव की कृपा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनके मन में शांति आती है और उसे भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। तो श्रद्धा से हर हर महादेव। अध्याय 1। शिव महापुराण का महत्व। बहुत समय पहले ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की महिमा जानने की इच्छा से महान ऋषि सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य बहुत परेशान रहेगा। उसके मन में अशांति होगी, जीवन में अनेक कठिनाई होगी। ऐसे कौन सा उपाय है जिसमें मनुष्य भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके और उसके जीवन में कल्याण हो? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान शिव की कथा अत्यंत पवित्र है। शिव महापुराण के श्रवण का मनुष्य के भीतर भक्ति और वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें धन या दौलत, बड़े बड़े भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र, सच्चे मन से किया गया ओम नमः शिवाय मंत्र का जप से वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, भाव से किया गया शिव पूजन सबसे बड़ा पूजन है। अध्याय 2। शिव का दिव्य स्वरूप। भगवान शिव का स्वरूप संसार के सभी देवताओं से अलग और अद्भुत है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। उनकी जटाओं में पवित्र गंगा विराजमान है। गले सर्प और शरीर में भस्म लगी हुई है। हाथ में त्रिशूल और डमरू है। उनका वाहन नंदी है और कैलाश उनका निवास स्थान है। भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं, बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। भस्म हमें याद दिलाती है कि संसार की हर वस्तु एक दिन नश्वर हो जाती है। चंद्रमा मन को शीतलता का प्रतीक है और मन को शीतल करती है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है। त्रिशूल 3 प्रकार के दुख और बंधनों का विजय का प्रतीक माना जाता है। डमरू सृष्टि के नाद का प्रतीक है। भगवान शिव स्वयं सरल है, इसलिए उनके भक्तों को भी सरल हृदय रखने का प्रयास करते हैं। तृतीय अध्याय। माता सती और भगवान शिव का विवाह। एक समय दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया। माता सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी और महादेव को भी अत्यंत अन्न भक्ति। लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान शिव को प्रसन्न नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने जब इस बात को पता चली तो शिव जी से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने समझाए, जहाँ बिन बुलाए जाना अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ अपमान ही मिलती है। लेकिन माता सती अपने पिता के घर चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा सभी देवताओं में का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। माता सती अपने पति का अपमान सहन ना कर सकी। उन्होंने कहा,
जिस शरीर को मैंने दक्ष की पुत्री के रूप में प्राप्त किया, जब इसी शरीर के कारण मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। और माता सती ने योग अग्नि में अपना शरीर त्याग कर दिया। अध्याय 4 वीरभद्र का प्रकट। भगवान शिव को माता सती के शरीर त्यागने का समाचार मिला। वह अत्यंत दुखी हुए और क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक तेजस्वी योद्धा को प्रकट किया। उनका नाम था वीरभद्र। भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष के युद्ध में जाने का आदेश दिया। वीरभद्र ने वहां पहुंचे और युद्ध को नष्ट कर दिया। इसके बाद दक्ष अपने भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव का हृदय करुणा से भरा हुआ है। उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दक्ष प्रजापति शक्तिशाली थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार आ गया था। अंत में उन्हें समझाया गया है कि भगवान का अपमान करने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अध्याय 5 माता सती का शरीर त्यागने के बाद हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव की प्राप्ति की गहरा श्रद्धा थी। जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने निश्चय किया भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगे। भगवान शिव उस समय गहन तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत तपस्या शुरू कर दी। जब उन्होंने लंबे समय तक ध्यान और साधना की, उनकी भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हुए। माता पार्वती की तपस्या यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य विश्वास अधिक आवश्यक है। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए। वो दोनों दिव्य विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना गया। अध्याय 6 भगवान श्री गणेश का जन्म। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर उपडन के एक बालक की रचना की, उसमें प्राण डाल दिए। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, तुम मेरे द्वार की रक्षा करना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर आने मत देना। वह बालक माता की आज्ञा पालन करने लगा। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने समझाया वह माता पार्वती के पति हैं, लेकिन वह बालक ने कहा, मुझे केवल माता की आज्ञा का पालन करना। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। अंत में भगवान शिव ने क्रोध में बालक का सिर अलग किया। जब माता पार्वती को यह पता चला कि वह बहुत ही दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, यदि उनके पुत्र को जीवन नहीं दिया गया तो पूरी सृष्टि को विनाश कर देगी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा, पहला जो जीव मिले उनके सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला और हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव उस बालक के शरीर पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया, तुम गणों को अधिपति होंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इस प्रकार वह बने श्री गणेश। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश को स्मरण किया जाता है। अध्याय 7 भगवान श्री कार्तिकेय और तारकासुर। एक समय तारकासुर नाम का एक असुर कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया
वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। तब देवताओं को ज्ञात हुआ कि तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने तारकासुर का वध किया और इस प्रकार देवताओं को असुर के अत्याचार से मुक्ति मिली। कार्तिकेय की कथा हमें यह सिखाती है, जब धर्म पर संकट आता है तब भगवान शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अधर्म के अंत करते हैं। अब अध्याय 8, समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव। एक बार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उनके उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, लेकिन समुद्र मंथन से पहले भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। सभी ने महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। माता पार्वती ने उस विष को उनके शरीर के नीचे जाने से रोक दिए और विष उनके कंठ में ही रह गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। यह प्रसंग भगवान शिव का त्याग और करुणा का संदेश देता है। महादेव ने स्वयं विष को स्वीकार किया, लेकिन संसार को बचा लिया। इसलिए भगवान शिव को करुणा के सागर और देवों के देव महादेव कहा जाता है। अब अध्याय 9, भगवान शिव की भक्ति और अंतिम संदेश। शिव महापुराण की कथाओं में बार बार यही संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। एक भक्त के पास धन नहीं था, वह मंदिर जाकर केवल जल चढ़ाता, सच्चे मन से कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा मन है, मेरा श्रद्धा आपके चरणों में है। कहा जाता है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रित रखें, अहंकार से दूर रहे, दूसरों की सहायता करे, सत्य के मार्ग पर चले, माता पिता और गुरु का सम्मान करे और अपने मन में भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन भगवान के नाम मनुष्य के भीतर मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो घबराने के बजाय भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करते हैं। माता पार्वती सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। भगवान गणेश सभी विघ्न को दूर करते हैं और कार्तिकेय सभी को साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ हम शिव महापुराण को विराम देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भगवान शिव के चरणों में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव।